हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7, द नोबलेस्ट डीड। इन अ स्मॉल टाउन नेम्ड नंदगिरी देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदगिरी। वहाँ पे एक बूढ़ा सा आदमी रहता था। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 बेटे थे। वन डे ही डिवाइडेड ऑल हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बट रीटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग। एक दिन उसने उसकी सारी जायदाद अपने तीनों बच्चों में बांट दी, पर आखिर में उसके पास एक गोल्ड चेन बची और एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली रिंग बची। ही सेड टू हिज सन्स, आई गिव यू अ 3 months टाइम. Whoever of you performs the noblest of deeds will get this gold chain and this costly ring. All the sons walked away. तो उसने उसके बच्चों से बोला कि मैं तुम्हें 3 महीने का टाइम देता हूँ। तुम में से जिसने भी सबसे महान काम किया उसको ही मैं ये गोल्ड चेन और ये कॉस्टली रिंग दूंगा। ये सुनकर तीनों बच्चे चले गए। आफ्टर 3 months ऑल द 3 sons रिटर्न टू द ओल्ड मैन। 3 महीने बाद उसके तीनों बच्चे उसके पास वापस आ गए। द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन, टेल मी विच गुड डीड डिड यू परफॉर्म। तो बूढ़े आदमी ने उसके सबसे बड़े बेटे से पूछा कि बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया है। फादर, said the eldest son, while on my journey I found a bag full of gold coins and rupees lying on roadside. I inquired about the bag, confirmed the identity of its owner and returned the bag to its owner. सबसे बड़े बेटे ने बोला, पिताजी मैं जब मेरे रास्ते पे था तो मुझे एक पूरा एक बड़ा सा बैग दिखा जिसमें सारे सोने के सिक्के थे और बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। तो मैंने उस बैग के बारे में पूरी जांच पड़ताल करी, पता करा कि ये बैग किसका है और उसी इंसान को ये बैग वापस दिला दिया। द ओल्ड मैन एडमायर्ड द डीड एंड हिज ऑनेस्टी। तो बूढ़े आदमी ने उसके काम की बहुत प्रशंसा करी। He asked the second son, what did you do which you can call a noble deed? तो उसने अपने दूसरे बेटे से पूछा कि तुम बताओ तुमने ऐसा कौन सा काम करा है जिसको तुम बहुत महान काम कह सकते हो। The second son smiled and said, during the course of my journey, while passing by a river, I found a young boy drowning. Though I myself am not perfect at swimming, however, I jumped into the river and saved the boy's life. तो दूसरे बेटे ने मुस्कुराया और बोला कि जब मैं मेरे रास्ते में था तो मैं एक नदी के किनारे से जा रहा था, तो वहाँ पर मुझे एक छोटा सा लड़का पानी में डूबता हुआ दिखा। यहाँ मुझे खुद को इतने अच्छे से पानी में तैरना नहीं आता है, पर फिर भी मैं उस पानी में कूदा और उस बच्चे की जान बचाई। द ओल्ड मैन सेड, योर डीड इज़ वर्थ प्रेजिंग, इट्स अ नोबल डीड इन डीड। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुमने जो काम करा है वो बहुत अच्छा है, ये भी एक महान काम से कम नहीं है। Next, the old man turned towards the third son and asked, what noble deed did you do, my son? तो उस बूढ़े आदमी अपने सबसे छोटे बेटे की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा महान काम करा है, तुम बताओ। The youngest son said, during my course of a stay at a town, a person picked up a quarrel with me and became my enemy. सबसे छोटे बेटे ने बोला कि जब मैं मेरे रास्ते में था, तो जब मैं मेरे एक टाउन में था तो वहाँ पे एक इंसान ने मुझसे लड़ाई छेड़ दिया, वो मेरा दुश्मन बन गया। वन नाइट ही केम टू किल मी वाइल आई वॉज अस्लीप। तो एक रात वो मुझे मारने आया जब मैं सो रहा था। एज ही वॉन्टेड टू स्टैब मी आई वोक अप। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, हाउएवर व्हेन ही बेग्ड पार्डन आई फॉरगिव हिम। तो वो जब मेरे अंदर चाकू घुसाना चाह रहा था तो मेरी नींद खुल गई। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो मुझे कह रहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूं और मैंने उसे माफ़ कर दिया। द ओल्ड मैन सेड, अमंगस्ट ऑल ऑफ यू द यंगेस्ट हैज़ परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स। तो बूढ़े आदमी ने बोला कि तुम सब में से सबसे छोटे बेटे ने सबसे महान काम करा है, बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज़ एज नोबल एज टू फॉरगिव। क्योंकि कोई भी ऐसी क्वालिटी इतनी अच्छी या इतनी महान नहीं है जितनी एक इंसान को माफ़ करने वाली है। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन। तो बूढ़े आदमी ने वो रिंग और वो गोल्ड चेन अपने सबसे छोटे बेटे को दे दी। सो